समय समय की एक खासियत है कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। जिनका समय अच्छा चल रहा है ना, वो कहते हैं कि ईश्वर ये समय सदा ही ऐसा चलता रहे। लेकिन जिनका समय चल रहा है खराब, जिनका समय चल रहा है चैलेंजिंग, वो कहते हैं कि ये समय जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसा यू टर्न आ जाए जो पिछली सारी की सारी दिक्कतों को एकदम से ख़त्म कर दे और जीवन जो है अच्छी तरफ चलना शुरू हो जाए। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि जीवन में दरअसल यू टर्न आता कब है, क्या उपायों से यू टर्न लाया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, यू टर्न कैसे आता है उसको हम चर्चा करने से पहले ना, मैं आपकी एक गलतफहमी को सबसे पहले दूर करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत लोग चार्ट दिखाने आते हैं और वो बहुत गलत फहमियों का शिकार होकर आते हैं। कोई मेरे से कहता है कि जी हमारी तो बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा में हमें बोला गया था कि जो अच्छा समय है बहुत जल्द आएगा, लेकिन अच्छा समय तो आया ही नहीं। हम तो उतने ही स्ट्रगल में हैं, बल्कि स्ट्रगल तो और बढ़ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोग बहुत डरे डराए आते हैं, जी हमें कहा गया है कि राहु या शनि की उनकी दशा आने वाली है और ये सब कुछ चौपट कर देगी, सब कुछ खराब कर देगी। दरअसल जो दशा होती है इसका कोई लेना देना नहीं होता है आपके समय को चेंज करने में। क्यों? क्योंकि दशा के हाथ में कोई इंडिविजुअल रिजल्ट है ही नहीं। दशा तो एक डाकिया भर है। आपके बर्थ चार्ट के जो कॉम्बिनेशंस है ना, जो योग हैं आपके बर्थ चार्ट में, वो ऑर्डर पास करेंगे, वो बताएंगे अच्छा होना है या बुरा होना है। कब होना है ये बताएगा गोचर। चलते चलते ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं, मेरे भी वीडियोस आते हैं ना कि शनि का राशि चेंज हो गया, बृहस्पति का राशि चेंज हो गया। इस तरह से जब ग्रह राशि चेंज करते हैं ना, ये ट्रिगर पॉइंट होता है उन योगों के आपके लिए घटित होने का, आपके जीवन में हैपनिंग्स होने का। जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, ये चलते हुए इन ग्रहों के परिवर्तन के हाथ में होता है। तो इधर से आपके कॉम्बिनेशंस और उधर से गोचर, जब ये आपस में एक तालमेल बनाएंगे ना, ये डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन में अब परिवर्तन कौन से आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। और जो दशा है ना, ये बस एक डाकिया भर है जो उनका संदेश आप तक लेके आती है। अब दशा लॉर्ड जो है आपके मित्र होंगे तो संदेश थोड़ा सा प्यार से लेके आएंगे। दशा लॉर्ड अगर आपके दुश्मन होंगे तो वो ये संदेश बहुत सख्ती से देंगे, अचानक से देंगे, जिससे इंसान बौखला जाता है। बस दशा का लेना देना इतना ही होता है। अगर आप समझते हैं कि कोई दशा आने से आपके समय में बदलाव आएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं आप। चलिए, इस गलतफहमी से निकल के अब हम बात करते हैं कि दरअसल ये जो यू टर्न होते हैं ना, इनका किस तरह से आपके जीवन में लेना देना होता है। इनका सीधा सीधा लेना देना ना आपके कर्मों से है। आपका जो बर्थ चार्ट है, ईश्वर ने वो जन्म कुंडली जो है, बर्थ चार्ट जो है, बड़ा ही कंप्लीट बना के भेजा है। अब कुदरत ये चाहती है कि हम बस उस बर्थ चार्ट के तरह से बिहेव करें, फिर तो सुखी रहेंगे। लेकिन जब हमारे कर्म, हमारा बिहेवियर उस बर्थ चार्ट से थोड़ा सा हटके हो जाता है ना, अलग हो जाता है, तो हम पीड़ा में, हम पेन में आना शुरू कर देते हैं। उदाहरण से समझाता हूं आपको। अब किसी के शनि 5वें घर में है और उन्होंने 48 ईयर्स की उम्र से पहले अपना मकान बना लिया। अब क्या होगा? अब सबसे पहले तो उन्होंने अपने चार्ट के अगेंस्ट काम कर लिया। पीड़ा में तो वो आएंगे, लेकिन अब पीड़ा में आने का ट्रिगर पॉइंट कौन सा होगा, कब आएंगे? यहाँ पे पीड़ा में आने का, जब ये शनि चलते हुए राशि चेंज करेंगे ना, ये तब पीड़ा देंगे। जब ये शनि ढैये के रूप में सामने आएंगे तब पीड़ा देंगे। ढैये की बात चल रही है ना, तो ढैया और साढ़े सती की बात करना बहुत ही जरूरी है। लोग साढ़े सती को केवल और केवल पीड़ा का ही माध्यम मानते हैं। साढ़े सती भी गोचर की ही एक फॉर्म है। 7.5 साल के लिए शनि का गोचर कुछ इस तरह से होता है कि आपके जीवन में वो बदलाव लेके आता है। साढ़े सती केवल और स्पेशली दूसरी साढ़े सती जो नॉर्मली यंग एज में आती है, ये साढ़े सती बहुत बड़े बदलावों की सूचक होती है। ये साढ़े सती जीवन में कुछ ऐसा माहौल बनाती है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ नया ऐड करें, आप जो भी कर रहे हैं उसको बदल दें। आप खुद इंटेलिजेंटली नया कुछ स्किल्स सीख के उसको अगर बदल देंगे, फिर तो ये साढ़े सती आपके लिए बहुत ही वैल्यू एडिशन का काम करेगी। ये अब जीवन में यू टर्न जो लेके आएगी ना, बड़ा पॉजिटिव वाला लेके आएगी, पिछले सारे स्ट्रगल को खत्म कर देगी। लेकिन अगर आप जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो फिर साढ़े सती जो है आपके लिए बहुत ही पेन का माध्यम बनेगी। अब जो यू टर्न आएगा ना, ये पेनफुल वाला आएगा।
अब साढ़े सती जो है बहुत ज़्यादा आपको जीवन में स्ट्रगल देने वाली, पेन देने वाला एक समय बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम समय के साथ चलते हैं तो फायदे में रहते हैं, समय के अगेंस्ट चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जैसे मैं शनि, मकान, ढैया, साढ़े सती इनकी बातें कर रहा था, इसके अलावा और कई योग होते हैं जी, मतलब सैकड़ों हजारों योग हैं बर्थ चार्ट्स में जिनको ध्यान में रखना होता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल वही योग बताऊंगा जो योग आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहते हैं। जैसे अब मकान के बाद हम बात करते हैं काम, कारोबार, करियर, आप जो करते हैं जिंदा रहने के लिए, कमाने के लिए, यानी आपका कारोबार की बात चल रही है ना। मैं आपको एक योग बताता हूं। सूरज बर्थ चार्ट के 12वें घर में हो तो कहा जाता है कि भाई आप स्किल्स सीखिए, कुछ भी करिए, दिमागी काम करिए, पर हाथ से होने वाली कारीगरी का कोई काम मत करिए। हाथ की कारीगरी का कोई भी काम करेंगे ना, अब ये सूरज रूठ जाएंगे। अब आपको जीवन में, करियर में सफलता नहीं मिलेगी। अब जो यू टर्न आएगा, ये यू टर्न आपकी फेवर में नहीं होगा। आप तो कहेंगे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। फिर ये लोग ये भी कहते पाए जाते हैं, हम नीयत के अच्छे हैं, हम भगवान को भी मानते हैं, पता नहीं हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। भाई बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके ग्रह कह रहे थे आपने उसके उल्टा किया। अब इन लोगों को चाहिए हाथ की कारीगरी को छोड़ के दिमाग से करने वाला कोई भी काम करें, और फिर देखिए कि इनका चार्ट किस तरह से इनकी मदद करता है। अब ठीक इसी तरह से किसी के बृहस्पति दूसरे घर में हो, वो सोना बेचने का, सोना खरीदने का या बृहस्पति का कोई भी और काम कर लेगा, बर्बादी निश्चित है। अब उसको कभी बरकत नहीं आएगी उस काम में। किसी के चंद्रमा जो हैं वो 4th हाउस में हो, 1st हाउस में हो, अब वो चंद्रमा के काम करके दिखाए, वो कभी दूध का काम करके दिखाए, वो काम उसको सूट करेगा ही नहीं। चावल का काम उसको सूट करेगा ही नहीं। मतलब इस तरह से कि बर्थ चार्ट में कई ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो आपको ये कहते हैं कि आपको बस ये काम नहीं करने, बाकी कुछ भी करिए। आपने अगर वो मना करने वाले काम पकड़ लिए तो अब जब जब ग्रह चेंज होंगे ये आपके जीवन में आपका जो ब्लॉकेज है ना उसी को बढ़ाएंगे, कभी भी आपको जीवन में सुख नहीं लेने देंगे। अब हमने बात कर ली मकान की, हमने बात कर ली करियर की, थोड़ी सी हम बात करते हैं वास्तु की। वास्तु की मैं अपने हर वीडियो में चर्चा जो है थोड़ी बहुत करता ही रहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वास्तु को सही किए बिना आप अपनी जन्म कुंडली के पूरे अच्छे रिजल्ट ले ही नहीं सकते। जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है ना, आपके जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपके घर के साउथ वेस्ट कोने में दिक्कत होगी ही होगी। आपके घर का साउथ वेस्ट कोना आपके पितरों का कोना है, यानी पितृ कोण वो एनर्जीज आपके पुरखे, आपके जो पूर्वज हैं, उनका जो एनर्जी है ना आपके घर के साउथ वेस्ट कोने में होती है। साउथ वेस्ट कोने में अगर तो आपने ग्रीनरी, गमले, हरियाली कुछ ऐसा दे रखा है तो भी आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वो परमानेंटली श्रापित रहेगा, परमानेंटली खराब रहेगा। साउथ वेस्ट कोने में अगर आपने रसोई दे रखी है ना, वहाँ पे चूल्हा भी है, तो भी वो कोना जो है श्रापित सा ही रहेगा। साउथ वेस्ट कोने में अगर बोरिंग है या कुआं है तो भी ये कोना खराब रहेगा। साउथ वेस्ट कोने में गंदगी है, स्टोरेज है या टॉयलेट है, फिर तो क्या ही कहना, वो कोना परमानेंट ही बर्बाद हो गया। और ये इवेंचुअली फ़र्क कहाँ पे आएगा, आपके जीवन की स्टेबिलिटी पे। यानी आप कुछ भी कर लें, स्टेबिलिटी, स्थायित्व जीवन में नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों अगर आप उम्मीद करते हैं ना कि आप अपने जीवन में अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं और आप अपने जीवन में कोई बड़े बदलाव लेके आना चाहते हैं, कोई यू टर्न लाना चाहते हैं, तो फिर तो तालमेल बिठा के चलना होगा। यानी आपके कुंडली के जो योग हैं और उसके साथ साथ आपके घर का जो वास्तु है, इनको केवल अलाइन करिए, इनको साथ लेके चलिए। यकीन मानिए 40 से 60 दिन लगते हैं बदलाव आने में, इससे ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। और जब ये बदलाव एक बार आने शुरू हो जाते हैं ना तो फिर तरक्की करने का एक नशा सा हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे और इनको अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।